हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठंड तो काफ़ी बढ़ गई है। ठंड से बचे रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, क्योंकि ठंड में रजाई में घुस के पढ़ने का जो मज़ा है वो मज़ा कहीं और है ही नहीं। ओके, आज हम कुछ लिखवाने और समझाने नहीं आए हैं। आज हम एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ डिस्कस करने चल रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, चाहे वो आयरन हो, मोटर हो, गीजर हो, कहीं भी जो ऑटो कट वाला सिस्टम होता है कि ज़्यादा गर्म होता है, ओवर हीटिंग के कारण ऑटोमेटिक ऑटो कट हो जाता है। ये ऑटो कट का फंडा कहाँ से आता है, ज़रा गौर से समझेंगे कैसे कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस ओवर हीटिंग होने के बाद ऑटो कट होता है। उसका भी फंडा यहाँ थर्मोडायनेमिक्स से ही आता है। समझोगे, बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैसे ऑटो कट हुआ, ज़रा गौर से देखो। हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में एक चीज़ डिस्कस करा था, L2 इज इक्व टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अब एक चीज़ देखो, जिस ऑब्जेक्ट का लीनियर थर्मल कोएफिशिएंट अल्फा ज़्यादा होगा, किसी ऑब्जेक्ट का अगर अल्फा ज़्यादा होगा, इफ़ अल्फा इज ग्रेटर या हायर कर लो, then elongation is higher. If alpha is higher, then elongation is greater. ज़रा इलोंगेट करेगा। अब इन चीज़ों को कैसे समझेंगे, गौर से देखेंगे। मान लो मेरे पास एक ये रॉड है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये कॉपर का रॉड है, ठीक, और एक दूसरा रॉड इसके साथ और हमने सटा दिया, मान लो ये जिंक का रॉड है। एक रॉड मेरे पास कॉपर है, एक ये मेरे पास कॉपर रॉड है, और ये अलग से मेरे पास एक जिंक का रॉड है। ओके, दोनों को हम सेम टेम्परेचर रेंज में, मान लो कि इसको भी हम 10 डिग्री से गर्म करके 20 डिग्री तक ले गए, दोनों को गर्म करके 10 से लेकर के 20 तक गर्म कर दिए। और हम कह रहे हैं कि कॉपर का, हम क्या कह रहे हैं, होता ही है अल्फा कॉपर का ज़्यादा होता है अल्फा जिंक से। कॉपर का अल्फा जिंक के अल्फा से ज़्यादा होता है, या एल्युमिनियम से भी ज़्यादा होता है। इसको एल्युमिनियम भी आप बना सकते हो, किसी भी मेटल को डिस्कस कर सकते हो, एल्युमिनियम। अब जब अल्फा का वैल्यू आप जानते हो L2 इज इक्व टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, सेम टेम्परेचर डिफरेंस पे जिसका अल्फा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इलोंगेट करेंगे। मतलब 10 से, मान लो कि इनिशियली दोनों का लेंथ भी हमने अगर सेम सेम कर दिया, इनिशियली दोनों का लेंथ भी सेम सेम था, तो सेम टेम्परेचर डिफरेंस में ये मान लो कि इनिशियली कुछ 5 सेंटीमीटर का था, ये भी 5 सेंटीमीटर के थे, तो ये 5 से मान लो कि बढ़ के 6 हो गया, तो ये 6 से ज़्यादा 7-8 हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि इसका अल्फा ज़्यादा है। अब हमने दो मेटल ऐसा यूज किया जिस दोनों का टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा अलग अलग है। एक मेरा ये रहा, एक मेरा ये रहा, दोनों को लैप ज्वाइंट करें, ऐसे लैप ज्वाइंट कर दिए। तो होता क्या है, कहीं भी ऑटो कट वाले सिस्टम में एक चीज़ तो समझ गए कि जिसका अल्फा ज़्यादा उसका लेंथ बढ़ेगा ज़्यादा, सेम टेम्परेचर रेंज में। और कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हो तो उसका जो टेम्परेचर बढ़ता है सब वायर के लिए सेम सेम बढ़ता है। अब जरा गौर फरमाएंगे कैसे वो बढ़ा। अब हमने एक ही साथ दो रॉड को ऐसे ज्वाइंट कर दिया साइड बाय साइड। एक रॉड मेरा कौन चीज़ का है, कॉपर का है। इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला रॉड कॉपर का है और ये एल्युमिनियम का है। ये रहा कॉपर का रॉड और ये रहा एल्युमिनियम का रॉड। सेम रेंज में अगर इसको हम गर्म करना शुरू करें तो ये ज़्यादा इलोंगेट करना चाहेगा, कॉपर वाला ज़्यादा लंबड़ेगा और एल्युमिनियम वाला कम लंबड़ेगा। तो अगर कॉपर ऐसे था, कॉपर ज़्यादा लंबड़ना चाहेगा, एल्युमिनियम कम, तो क्या इसको टेढ़ा कर देगा? बिल्कुल। ये बाहरी आउटर फेस पे था, ज़्यादा लंबड़ेगा, ये टेढ़ा कर देगा, इसको बिल्कुल टेढ़ा कर देगा। कैसे? क्योंकि इसमें इलोंगेशन ज़्यादा होना चाहेगा तो धीरे धीरे इसको कहाँ मोड़ देगा, इधर की तरफ घुमा देगा। मतलब कुछ समय के बाद ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, इसको होना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका इलोंगेशन कॉपर वाले का ज़्यादा होना चाह रहा था, एल्युमिनियम वाले का कम होना चाह रहा था। तो कुछ यही फंडा होता है ऑटो कट वाले सिस्टम में ही। ऑटो कट वाला जो सिस्टम आप देखते हो वो कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर होते हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी वाला वायर यहाँ से आता है और दूसरा ऐसे, और दूसरा वायर ऐसे आए हुए होते हैं।
जितना देर तक इसके साथ ये सटा हुआ रहेगा, जितना देर तक इसके साथ ये सटा हुआ रहेगा उतना देर तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। डेफिनेटली मान लो कि हमने यहाँ बैटरी से जोड़ दिया, ऐसे आएंगे करंट और इससे क्रॉस कर जाएगा। जिस दिन ये डिसएंगेज हो जाएगा, करंट जाना बंद, डिसएंगेज करंट जाना बंद, वापस से एंगेज होगा, करंट आना स्टार्ट। तो कहीं भी ऑटो कट वाले सिस्टम में होता क्या है, पहले से एक ऐसे टेढ़ा कर करके दो साइड बाय साइड जॉइंट रॉड लगा होता है, जिसमें अंदर वाला जो ये वाला जो रॉड होता है, ये रॉड होता है तुम्हारा ऐसा जिसका अल्फा ज़्यादा होता है। जनरली ये कॉपर के होते हैं और ये एल्युमिनियम का होता है। अब मान लो कि पहले से अगर वो दोनों रॉड ऐसे सीधा थे और जब हम टेम्परेचर बढ़ाए तो जो बाहर में ऑब्जेक्ट था इसका इलोंगेशन ज़्यादा होना चाह रहा था, ये इसको इधर की तरफ टेढ़ा कर दिया। लेकिन अगर गौर से समझो, मेरे पास कोई ऐसा रॉड ही है जो टेढ़ा है पहले से, ये दो पार्ट में जुटा हुआ है, अंदर में कॉपर वाला है और बाहर में एल्युमिनियम वाला है। और फिर से जब गर्म करोगे तो कॉपर क्या होगा, ज़्यादा फैलना चाहेगा, एल्युमिनियम कम फैलेगा। तो कॉपर जैसे ज़्यादा फैलना चाहेगा, ये क्या होगा, फिर टेढ़ा से धीरे धीरे सीधा होने की कोशिश करेगा। इसमें अंदर की तरफ देखो, अंदर में क्या है, कॉपर लगा हुआ है, बाहर में एल्युमिनियम, मतलब ये वाला जो वायर है वो कॉपर का वायर है, कॉपर प्लेट है, और ये जो है वो एल्युमिनियम है। जब इससे हीट फ्लो हो रहा है तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण आप जानते हो कहीं भी हीट क्या प्रोड्यूस होता है, I²RT, इतना हीट प्रोड्यूस होगा। अब जैसे जैसे इससे गर्म होंगे तो इसमें एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, कॉपर का एक्सपेंशन ज़्यादा, अल्फा कोएफिशिएंट ज़्यादा होने के कारण ये क्या होगा, एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। तो जब भी ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, अभी इस फॉर्म में क्या होगा, कुछ सीधा होने की कोशिश करेगा, जैसे ही सीधा होने की कोशिश करेगा डिसएंगेज हो जाएंगे। मतलब जब ज़्यादा गर्म हुआ, सीधा हो गया, डिसएंगेज हो गया, डिसएंगेज हो गया, करंट आना बंद, डिवाइस ऑटो कट। वापस से जब ये ठंडा होगा, एटमॉस्फेयर में है, ठंडा होगा, जैसे ही ठंडा होगा ये फिर से सिकुड़ जाएगा, क्योंकि ठंडा होगा तो सिकुड़ेगा, वापस से आके इसमें सट जाएंगे, इस वाले टचिंग पॉइंट पर। जैसे ही सटेगा वापस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, करंट चालू, फिर से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा इसमें हीटिंग इफेक्ट आएगा, हीटिंग इफेक्ट आएगा, धीरे धीरे एक्सपेंशन करेगा तो टेढ़े से क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, फिर से यहाँ से डिसएंगेज हो जाएगा, फिर से ऑटो कट। तो पूरे ऑटो कट वाले सिस्टम में मेन फंडा इसी टेढ़े किए हुए रॉड का होता है। जो रॉड अंदर में होता है उसका थर्मल कोएफिशिएंट ज़्यादा होता है, अल्फा का वैल्यू ज़्यादा होता है। गर्म होगा वो फैलना चाहेगा तो पहले ऐसे था, तो ऐसे से क्या हो जाएगा, सीधा होना चाहेगा, डिसएंगेज कर देगा, डिसएंगेज हुआ, ऑटो कट हुआ, फिर से ठंडा होगा, आके सट जाएगा, करंट फ्लो करेगा, फिर से गर्म होंगे, फिर से हीट होगा, फिर से वो एक्सपेंड करेगा और वापस से डिसएंगेज हो जाएंगे। तो पूरे ऑटो कट सिस्टम में यही काम करता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जिसका ज़्यादा उसको अंदर में रख दो। ये अब अपने नीड के हिसाब से, चूंकि इसमें हमें डिसएंगेज करवाने थे, कहीं पर अगर इंगेज करवाना है तो सीधे वाले रॉड को, अगर कभी कभी क्वेश्चन कर सकता है कि मेरे पास कैसा सीधा रॉड है, इसको हमने सेम टेम्परेचर लिमिट पे गर्म किया, इस वाले रॉड का अल्फा ज़्यादा है, इस वाले का कम है, तो जब गर्म करेंगे तो इधर की तरफ मुड़ेगा कि इधर की तरफ मुड़ेगा। तो ध्यान देना, जो ज़्यादा लंबना चाह रहा हो क्या होगा, ऊपर में होगा, ताकि उसका रेडियस बढ़ जाए, पेरीफेरी सर्कमफ्रेंस वाला वैल्यू, पेरीमीटर ज़्यादा हो जाए। तो जो जिसका अल्फा ज़्यादा होगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो ये अगर कॉपर ज़्यादा है, एल्युमिनियम कम है, तो क्या होगा, कॉपर इधर की तरफ बेंड करवा देगा, एल्युमिनियम को धंसा देगा। अगर मान लो कि अगर इधर एल्युमिनियम होता, इधर कॉपर होता, तो ये इधर की तरफ मुड़ जाता। बट यहाँ पर पहले से मुड़ा हुआ है, इसको सीधा करना है, तो अंदर में कौन रहेगा, कॉपर रहेंगे। तो यही पूरा फंडा होता है ऑटो कट वाला। तो आज से याद रखेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑटो कट कैसे होता है, यही फंडा है ऑटो कट का। ओके, आई होप वीडियो समझ आया होगा और पसंद भी पड़ा होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे जाकर के सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ओके, बाय।